अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फर्स्ट ईयर क्लास का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आइए पहले आप लोगों को समझाता हूँ कि दैट कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्मेड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ लोन पेयर टू द अदर एटम, कि वो कोवलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो कि लोन पेयर की शेयरिंग से बनता है उसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को समझने से पहले आप लोगों को दो टर्म का समझना पहले जरूरी है। सपोज करें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गौर से सुनिएगा, मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ। वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से दो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते और दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते। और जो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उनको हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर का। उसका हम नाम देते हैं बॉन्ड पेयर का, कि वो इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं उसको हम बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं, और वो वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते इसको हम नाम देते हैं लोन पेयर का। अब आपको समझ आ गया होगा कि लोन पेयर किसे कहते हैं और बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, इसको हम नाम देते हैं लोन पेयर का। दूसरे अल्फाज में बताऊं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम नाम देते हैं लोन पेयर का। तो आइए इनका कंसेप्ट समझने के साथ साथ अब आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड समझाता हूं। अब ये देखिए, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, उसके हम स्ट्रक्चर इस अंदाज से बनाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर दो लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर, एक लोन पेयर शेयर करता है इस हाइड्रोजन आयंस को, इस हाइड्रोजन आयन को शेयर करता है, और इसके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब ये शेयर कर रहा है ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि अब ये देखिए ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अब यहाँ पर इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर ये लोन पेयर दे रहा है और इसलिए इसको हम नाम देते हैं डोनर एटम का, डोनर एटम। और ये वाला लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसको हम नाम देते हैं एक्सेप्टर एटम का नाम देते हैं। ये वाला हमारे पास एक्सेप्टर एटम है, और इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रही है इसको हम नाम देते हैं अडक्ट का। ये वाली हमारे पास जो इसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बन रही है इसको हम नाम देते हैं अडक्ट का। तो अब यहाँ पर देखिए एक और बात भी एक्सप्लेन होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में, कि जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये एक्ट कर रहा है एज ए लीविस बेस के तौर पर, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्ट कर रहा है एज ए लीविस एसिड के तौर पर, और उसके रिजल्ट में अडक्ट बन रही है। आप इसी को लिखने के अंदाज हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस इसको ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और इसके रिजल्ट में ये H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन का नाम देते हैं, ये बन रहा है, ठीक है। आइए आप लोगों को इसके एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं मैं। हमारे पास एक अमोनिया है, अमोनिया मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, और अब इसके पास एक लोन पेयर है, ये देखिए लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को, चूंकि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसलिए हम इसको नाम देते हैं ये डोनर एटम है, ठीक है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हमारे पास एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर एटम है, और इसके रिजल्ट में ये वाला अमोनियम आयन बन रहा है, ये वाला अमोनियम आयन बन रहा है H। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। अब इसकी डायरेक्शन होती है, इसको हम एरो से जाहिर करते हैं, ये इसकी डायरेक्शन होती है डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ है।
तो ये वाला हमारे पास अमोनियम आयन बन रहा है। अब ये इसको हम अडक्ट का नाम देते हैं, ये हमारे पास अडक्ट हासिल हो रही है। ठीक है, अच्छा तो इसमें ये लोन पेयर दे रहा है, ये अमोनिया लोन पेयर दे रही है, ये लीवेज बेस के तौर पर एक्ट कर रही है, और ये वाले लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये वाले लीवेज एसिड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग, इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान वो 107 का है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना है? 107 का। जैसे ही अमोनियम आयन बन जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 109 का हो जाएगा, 109.5 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी दूसरी एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को तीसरी एग्जांपल समझने से पहले एक बात समझाता हूं। BF3 बोरॉन है, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। याद रखिए मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एक फ्लोरीन एटम आता है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन की, एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। एक दूसरा फ्लोरीन आइटम आता है, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और एक और फ्लोरीन आइटम आता है तीसरे नंबर पर, वो शेयरिंग कर लेता है, और हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल बन गया। अब यहां पर देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 + 2, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर है, और BF3 के पास ऑर्बिटल एम्प्टी है। ये लोन पेयर डोनेट करेगा इस BF3 को। अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है? BF3 को। और इनके दरमियान ये देखिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब यहां पर आप लोग एक और क्वेश्चन पूछोगे कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये वाला हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तीसरी एग्जांपल है। अच्छा तो अब आप लोगों को एक चौथी एग्जांपल लेता हूं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, जो प्राइमरी अल्कोहल है ये भी लोन पेयर डोनेट करते हैं हाइड्रोजन आयन को, और इसके रिजल्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब ये देखिए मैंने अल्कोहल की जनरल एग्जांपल ली है। ये अल्कोहलिक, ये इस वाले ग्रुप को हम नाम देते हैं OH ग्रुप को, अल्कोहलिक ग्रुप का। इस साइड पर R है। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन पैदा होगा कि R क्या है? R से मुराद है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या प्रोपाइल हो सकता है। ठीक है, तो मैंने उसकी जनरल एग्जांपल दी है। अब ये लोन पेयर डोनेट करेगा हाइड्रोजन आयन को, और इसके रिजल्ट में ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये था अल्कोहल के बारे में आप लोगों को बताया। तो बिल्कुल इसी वजन पर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ईथर के बारे में। अब ये देखिए आप लोग, अब ईथर है, ईथर का जनरल फार्मूला क्या होता है? O, इस साइड पर भी कोई अल्काइल ग्रुप, इस साइड पर भी कोई भी अल्काइल ग्रुप, इसके पास लोन पेयर है। ईथर क्या करेंगे? हाइड्रोजन आयन को या ऐसे एटम को लोन पेयर दे देंगे। ठीक है, अब इसके पास क्या लोन पेयर है? ये ईथर, सिर्फ हमने क्या किया है कि H को रिप्लेस किया कर दिया है अल्काइल ग्रुप से, तो इसके रिजल्ट में ईथर बन गया है, और इस फंक्शनल ग्रुप को नाम देते हैं ईथर का। अब ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन आयन को, और इसके रिजल्ट में ये वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है R। ये देखिए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये वाला लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये डोनर एटम है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाला एक्सेप्टर एटम है। ये थी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन एग्जांपल के साथ। वस्सलाम।